पढ़ेंगे। हाँ। श्री समय साल जी कलश टीका, आचार्य श्री अमृत चंद जी देव, उसका अधिकार श्री वजीकार। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, शालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। नमः समय ताराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। श्लोक नंबर दिया 45। मम्मी आप पढ़ रही हो? पढ़ रही हूँ। ज्ञान क्रक चक्र, यही वाला है, इसमें तो यही छपा है भैया। इत्थम इत्थम। हाँ, इत्थम ज्ञान चक्र ना पाटनम। हाँ हाँ हाँ। इत्थम ज्ञान क्रक चक्र पाटनलम नाटयत्वा, जीवा जीवो स्फुट विघटनम नैव यावत्य प्रत्यातः विश्वं व्यापयशव विकस द्वयक्त चिन्मात्र सत्तया ज्ञातद्रव्यं स्वयमति रसातावदुच्चैश्चकासयि। खंडव्यान सहित अर्थ। क्या कह रहे? जी भैया। ये अजीब अवतार का 13वां नंबर का कलश है और कलश संख्या में 45 नंबर है। तो इसमें 44 नंबर जो श्लोक है उसमें ये बात आई थी कि क्या अयम जीवा, क्या जीव का स्वरूप क्या है? क्या आया था? क्या अयम जीवा, यानी क्या हुआ? आपके जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? तो उसमें आया था कि रागादि पुद्गल विकार, रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति। क्या? रागादि पुद्गल विकार में शुद्ध धातुमय मूर्ति नहीं, रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति। जी। क्या पूछा था? चा अयम जीवा, यानी जीव का स्वरूप क्या है? क्या है? क्यों आया था ऐसा 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 पूछने का क्या भाव हुआ कि आचार्य ने कहा था कि अनादिकाल से इस अविवेक के नाटक में यानी नाच में पुद्गल ही नाचता है, जीव नहीं नाचता। क्या? हाँ, पूरा पुद्गल पसरा हुआ है सब जगह। हाँ, तो पुद्गल ही नाच रहा है, जीव नहीं नाचता। हाँ, पहला तो कहा था कि ऐसा अविवेक क्यों फैला जहाँ दो वस्तु एक समझ में आएंगे, नहीं? तो आचार्य ने कहा कि अनादिकाल से ये मोह पसरा हुआ है। अब पसरने का भाव क्या बना? तब आचार्य ने कहा यदि मोह नाचता है तो नाच है। क्या? हाँ जी। अगर मोह नाचता है तो नाच है। हाँ, तथापि जीव नहीं नाचता। क्या? हाँ जी भैया, मोह नाचता है तो नाचे, जीव नहीं नाचता। हाँ, जीव नहीं नाचता।
कैसे? तो आचार्य ने कहा कि इस अनादिकालीन अविवेक के नाटक में, यानी नाच में, वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, जीव नहीं नाचता। और अविवेक में क्या लगता है कि जीव नाचता है। हाँ, क्या हम नाच रहे हैं? हाँ, हम नाच रहे हैं। सॉरी, हाँ जी। हाँ, जैसा कोई नाच रहा हो तो उसे क्या लग रहा है कि हम नाच रहे हैं। तो हकीकत क्या है? हाँ, पुद्गल नाच रहा है। हाँ, मतलब देखो आप विचार करके कि जैसे नाच होता है कि नहीं। हाँ जी भैया। तो नाच में नाचने वाले को ऐसा लगता है हम नाच रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा नाच रहा है कि ये शरीर नाच रहा है? हाँ भैया जी, सब शरीर के ही भाव है, शरीर ही नाच रहा है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, शरीर ही नाच रहा है। हाँ, ये तो स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, वो हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है कि नहीं, कोई कमर चला रहा है, कोई आंखें मटका रहा है। तो ये क्या है? ये हाथ पैर वगैरह सब पुद्गल नाच रहा है। शरीर के ही अंग है हाँ जी। कि नहीं? और लगता क्या है कि मेरे हैं। कि हम नाच रहे हैं। हाँ जी, मैंने हाथ हिलाया, मैंने कभी हिलाया। ठीक है ना? तो अब एक ऐसा, ये तो स्थूल रूप से दिख रहा है कि नहीं। जी। अब एक नाच हो रहा है बुद्धि में। क्या? एक नाच हो रहा है बुद्धि में। अब बुद्धि में क्या नाच हो रहा है? एक तो नाच हो रहा है शरीर का, ये शरीर के हाव भाव हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं कि नहीं, यही तो नाच है। हाँ जी। ऐसा नाच होते हुए क्या समझ में आ रहा है? ये मैं हिला रही हूँ, मेरे हाथ पैर है। हाँ, कि मैं ही नाच रहा हूँ। हाँ जी। तो ये मैं ही नाच रहा हूँ, ये कहाँ हो रहा है? ये बुद्धि में। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, शरीर इधर इधर पुद्गल नाच रहा है और बुद्धि में हो रहा है कि मैं नाच रहा हूँ। हाँ, तो देखो वास्तव में कौन नाचा? हाँ, बात नाचा तो पुद्गल ही, जो आधारिक शरीर। हाँ, ठीक ना। और विचार में क्या आया? मैं नाचता हूँ। मैं नाचता हूँ। अब मैं अच्छा नाचता हूँ, बुरा नाचता हूँ, जो सब कहाँ कहाँ आया? सब बुद्धि में, मुझे नाचना नहीं आता, मैं बहुत अच्छा नाच रहा हूँ। ठीक ना। अब इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? आप अब जी तो मुंह का भाव है ना, किससे बंद होगा और क्या होगा भैया। तो बंद होगा तो फिर पुद्गल नाचेगा। हाँ हाँ, बंद होगा होगा तो फिर पुद्गल नाचेगा। फिर अब तो फिर उसका पुद्गल नाच दूसरा नाचेगा। होगा उस समय। हाँ, कि नहीं, जैसे नाच में अलग अलग तरह के हाव भाव दिखाए जाते हैं कि नहीं। बिल्कुल भैया, पैर अलग चलते हैं, हाथ अलग चलता है, मुंह अलग चलता है, सब अलग अलग भाव होते हैं। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ भी हुआ। व्यवहारिक शरीर में गति आई तो ये नाचा कि नहीं। हम्म हम्म अगर भीतर परिणाम हुए, विचार हुआ कि हम नाचे कि नहीं, हम्म हम्म तो ऐसा लगने लगा और ऐसा इधर नाच होने लगा। हम्म और जब नाच हुआ तो ऐसा लगा हम नाच रहे हैं। हम्म फिर ये बुद्धि में आ गया। अब इससे बंद हुआ। हम्म तो बंद हुआ तो फिर वो पुद्गल नाचा हम्म कि जो जो पुद्गल लोक में कार्बन वर्णा के रूप में थे, क्या हाँ वे हाँ जी कर्म, भैया। हाँ वे कर्म बनने लगे हम्म क्या? हाँ जी भैया, जब जैसे नाच हुआ, बुद्धि में आया, मैं नाचा, तो जो हाँ लोक में जो पुद्गल कार्मण के रूप में थे ना, कार्मण वर्गणा हाँ के रूप में थे भैया, वो हाँ आत्म प्रदेशों पे कर्म रूप में आ गए। हाँ, वे कर्म रूप में आ गए। हम्म और कर्म रूप आ गए, फिर आठ कर्म के भावों में बदल गए कि नहीं। फिर नाचे। हाँ, फिर उनमें स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश, पुण्य पाप का बंटवारा कि नहीं। तो सब कौन नाचा? पुद्गल। अब उनका उदय आ गया। हम्म अब क्या आ गया? उदय। तो अब कौन नाचा?
अब भी वही नाचा वही नाचा। पुद्गल। तो जैसे अभी अभी काय का उदय चल रहा है, अभी शुभ भाव का उदय चल रहा है भैया, शुभ भाव का। पूर्ण भाव का। हाँ और जी, 2 घंटे पहले काय का चल रहा था, अशुभ भाव का। अशुभ भाव का, है नहीं। तो देखो ये हो रहा है, ठीक है ना। नाच हो रहा है भैया। अभी नाच हो रहा है। अभी अशुभ का फिर आने वाला है, हाँ, 1 घंटे बाद। तो वो तो शुभ अशुभ चल ही रहा है। अब जिस शुभ अशुभ किन का है, जी तो भैया फिर बुद्धि में भ्रम होगा तो यही होगा कि मैंने पढ़ा, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ। तो जी तो फिर जी मुंह का नाच है कि नहीं। हाँ जी, मुंह का नाच है। हाँ जी। हाँ, शुभ अशुभ है, वो तो कर्म के उदय का नाच है कि नहीं। वो झूठा नहीं है कि नहीं। नहीं है। और अब शुभ अशुभ मेरा है, ये झूठा है, ये झूठा है, जी मुंह का नाच है, ये मुंह का नाच है। तो अब आखिर कौन नाचा, पुद्गली नाचा। हाँ, पुद्गल ही नाचा कि नहीं। लेकिन ये बात हमें कब समझ में आई कि पुद्गल नाचा, जब हम आगम में आए। हाँ, कि जब हमने इस मुंह के भाव को और अपने स्वरूप को देखा लक्षण से कि नहीं, तब पता चला है पुद्गल नाचा। और अगर लक्षण से नहीं देखो तो क्या लग रहा है, हम ही नाच रहे, नहीं नाच रहे। क्या करे सालू जी। हाँ जी, ऐसा लगता है कि हम ही नाच रहे हैं जब तक हम ही नाच रहे हैं। तो आचार्य ने पूरा जीव अधिकार का निचोड़ निकाला और उन्होंने कहा कि ये पुद्गल ही नाचता है। हाँ जी, जी हाँ, जीव नहीं नाचता। नहीं, बिल्कुल अलग करके दिखा दिया। हाँ जी, लेकिन ये आएगा समझ में जब भेद ज्ञान आए। हाँ जी, जी भेद ज्ञान करके दोनों को अलग देख के अपना स्वरूप जब अपना देखेंगे शुद्ध चैतन्य धातु में मुक्ति, तब आएगा समझ में। तब पता चल जाता है, जानने वाले को स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि पुद्गल ही नाच रहा है। जी, हाँ जी, है ना। तभी आचार्य ने कहा यदि पुद्गल यदि मोह नाचता है तो नाचे नहीं, लेकिन तथापि जीव नहीं नाचता। हाँ, तब जब अलग देखा और अपना स्वरूप जान लिया, अनुभव कर लिया, तब कहा कि जीव नहीं नाचता, मोह ही नाचता है, पुद्गल ही नाचता है। हाँ, ठीक है ना। सो राग आदि चित्विकारों को देखकर ऐसा नहीं समझना कि यही जीव है क्या। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, चेतनता में वो चेतते हैं। हाँ, जहाँ ये विकार है वहाँ जीव है, चेतन भाव। हाँ जी। तो फिर हमने पूछा तो फिर जीव कैसा है कि नहीं। जी। तो आचार्य ने कहा राग आदि पुद्गल विकार विरुद्ध जी चैतन्य धातुमय मूर्ति। हाँ, तो मूर्ति है। हाँ, फिर कहा कि और यह जो जीव वस्तु ऐसी है कि राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ऐसे असंख्यात लोक मात्र अशुद्ध रूप जीव के परिणाम। हाँ, कि नहीं। जी हाँ, जितने दिख रहे हैं सब, हाँ, क्योंकि भेद ज्ञान के अभाव में हो रहे हैं कि नहीं। जी, जो अशुद्ध रूप जीव के परिणाम। जी, ठीक है ना। जी, एक तो पुद्गल ऐसा है। हाँ, और अनादि बंध पर्याय से व्यवहार रूप परिणाम और उसका कारण है उदय जी, जो सत्ता से हुआ। हाँ जी, उनसे रहित है। हाँ, दोनों से रहित दिखाया। हाँ, दोनों से रहित है, यानी भाव मोह से और द्रव मोह से। द्रव मोह से। जी, क्या करे आरती। हाँ जी भैया, दोनों से अलग दिखाया। हाँ, फिर आगे क्या कहा। जी जी भैया, ज्ञान अनादि बंध पर्याय से ऊपर वाला। अच्छा, 44 नंबर में आखिरी में कि नहीं। जी, विभाव परिणाम उनसे रहित ऐसी शुद्ध निर्विकार है, ऐसी शुद्ध चिद्रूप वस्तु चैतन्य धातु
उस रूप है मूर्ति, क्या सर्वस्व जिसका, ये किसका परिचय है? मेरा। हाँ, जीव का, यानी मेरा, ठीक है ना। हाँ जी। फिर आचार्य का भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार पानी कीचड़ के मिलने से मैला है, सो वह मैलापन रंग है। जी। सो रंग को अंगीकार ना कर बाकी जो कुछ है सो पानी ही है। जी। तो ऐसी प्रवृत्ति तो आप कर लेते हो कि हाँ, नहीं? हाँ कि उसको मैलेपन को छान के और पानी ले ले रहे। जी। हाँ जी, यहाँ पर तो कर देते हैं। हाँ, आचार्य उसी प्रकार जीव की कर्म बंद पर्याय अवस्था आदि से अवस्था में रागादि भाव रंग है, क्या? हाँ, हाँ, जो रागादि भाव हो रहे हैं मेरे, वो हाँ, रंग है जी। वहाँ पानी के साथ कीचड़ मिला है तो मटमैलापन रंग है जी। और यहाँ एक जीव और आठ कर्म के बंद पर्याय है, उसमें रागादि भाव में भेरंग है। हाँ, जो मोह कर्म है, मोह भाव है, हाँ, उसके उदय के भाव जी। क्या करे आरती? जी भैया। हाँ, पानी के साथ जो कीचड़ मिला हुआ है, ठीक है ना। अब पानी का रंग कैसा दिख रहा है? मैला, मटमैला, मैला। तो आचार्य कह रहे वो रंग है पानी में, नहीं। और इधर एक जीव और आठ कर्म की पर्याय है, बंद पर्याय। इसमें जो रागादि भाव है ये रंग है, क्या? हाँ, उधर जो कीचड़ है वो रंग है, इधर जो रागादि भाव है वो रंग है। कीचड़ के मिलने से जो मटमैलापन है वो रंग है। नहीं समझ में? हाँ जी भैया, कीचड़ पानी में मिला हुआ है ना, तो उसके मिलने से जो मटमैलापन आया पानी में वो रंग है। वो रंग है कि नहीं? मटमैलापन रंग का है। हाँ, वो मटमैलापन रंग नाम से कहा जा रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ। और तो अब वहां पे आपने क्या किया? जब आपको पानी चाहिए तो आपने क्या किया? छान लिया, मैल हटा दिया और पानी ले लिया कि नहीं? तो अब यहाँ पे विचार करो अपने बंद पर्याय का। तो यहाँ पे जो एक जीव और आठ कर्म की बंद पर्याय है, अब यहाँ पे जो रागादि भाव है ये रंग है, क्या? हाँ जी भैया, अब यहाँ पे रागादि भाव रंग है। हाँ, यहाँ ये रंग है। तो अब रागादि भाव है, राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ जीव, इनके बारे में क्या विचार है? ये किनके हैं? हाँ जी, पुद्गल के हैं। हाँ, मतलब ये है कि ये ऐसा मत समझना कि ये जीव के हैं, क्या? हाँ, इन रंगों को अंगीकार ना करो, ये जीव के नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा भेद ज्ञान नहीं है तो ऐसा लगता है कि ये जीव के हैं कि नहीं? तो बोले ये जीव के नहीं है, ये उसी तरह से रंग के तौर पे है, क्या? हाँ जी, हाँ, जैसे पानी मैला दिख रहा है ना, तो उसी तरह से ये रंग के तौर पे है। हाँ कि नहीं? तो जैसे आपने वहां पे छाना था तो यहाँ भी छान लो, क्या? हाँ जी, यहाँ बुद्धि से छान लो। हाँ, यहाँ लक्षण से देख लो कि नहीं? तो ये भी जीव स्वरूप से कैसे हैं? भिन्न है कि नहीं? वो यहाँ पे कहा कि उसी प्रकार जीव की कर्मबंध पर्याय रूप अवस्था में रागादि भाव रंग है। सो रंग को अंगीकार ना कर वहां की जो कुछ है सो चेतन धातु मात्र वस्तु है। क्या अंगीकार नहीं करें? रंग को अंगीकार ना करो, जो रागादि भाव है। हाँ, तो अंगीकार नहीं करे इसका क्या मतलब है? हाँ, इनको लक्षण बना के जीव को जानो। हाँ कि नहीं? कि इन्हें अनाथभूत लक्षण बना के तो ऐसा जानो कि मैं जीव हूँ। तो आगे क्या कहा? तो रंग को अंगीकार ना कर बाकी जो कुछ है सो चेतन धातु मात्र वस्तु है और इसी का नाम शुद्ध स्वरूप अनुभव जानना सो सम्यक दृष्टि के होता है। हाँ, अब अचानक का ऐसा अनुभव किन्हें होता है? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि। अब इसमें अब विचार करो तो हमारा क्या हुआ? तो नाम बता दिया कि ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि को होता है। अब इसमें हम कहाँ रहे?
हाँ तो भैया सम्यक यानी सही, दृष्टि यानी देखना, तो हम भी तो सही देख रहे हैं कि है ना, जो राग आदि भाव हैं जो पुद्गल के हैं और बिना पुद्गल के हैं, और यहाँ पे जो इसके निमित्त से हो रहे हैं, तो राग कुछ तो जहाँ राग है वहां नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, तो हमने निकाल लिया, हमने सही सही देख लिया, तो ये सम्यक भाव हो गया, तो हमारे लिए तो कहा गया हम ही तो देख रहे हैं एक मिला के, सम्यक दृष्टि तो देख नहीं रहा। हाँ नहीं, पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो अनुभव है तो सम्यक दृष्टि का होता है कि नहीं। मतलब किसी जीव को ऐसा भी हो सकता है इतने समझाने पर नहीं हो क्या। हाँ जी, तब भी राग है ना जीव में ही होता है, ऐसा ही विचार बना रहे। हाँ, ऐसा लगे कि नहीं। लेकिन ऐसा सबको नहीं लगता। हाँ जी ठीक है, जिस ना सबको नहीं लगता, सबको नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि ऐसे अनुभव के लिए सम्यक दृष्टि हुआ जाए क्या। ऐसे अनुभव के लिए क्या हुआ जाए। हाँ तो भैया सम्यक दृष्टि हुआ जाए, तो जो जो लक्षण बता के जो भिन्नता बताइए, जे हम ही तो जानेंगे, तभी तो सम्यक दृष्टि हुआ जाएगा। आप ही जानोगे और कोई थोड़ी जानेगा। तो अब इसमें ये बात आई कि अब सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाए कि नहीं। उसके लिए ये श्लोक आ रहा है आगे वाला क्या। अच्छा हाँ जी भैया, जो जो भिन्नता का अनुभव है वो सम्यक दृष्टि को होता है। अब सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाए ये बात आएगी। हाँ ये बात आएगी। अब आई समझ में। हाँ जी भैया। मतलब वो कलश इस कलश से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि अब ये बता दिए ना दोनों की भिन्नता, अब ये भी बता दिया कि सम्यक दृष्टि को होता है, तो अब सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाए, भिन्न नहीं। हाँ हाँ, अब आपसे पूछा जाए आप सम्यक दृष्टि हो, हम मना कर देंगे। तो आप मना करोगे। हाँ क्या करे सालू जी। हाँ जी, नहीं है सम्यक दृष्टि। हाँ, और लिखा ये है कि ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि का होता है। हाँ हाँ जी। अब क्या लगा आपको। हमने पूछा आपसे कि आप सम्यक दृष्टि हो, आपने कहा अब सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ। और यहाँ लिखा है ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि का होता है। ठीक, तो आप क्या करें। तो अब ये जानेंगे कि हम सम्यक दृष्टि तो नहीं है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि के होता है। तो अब आचार्य क्या कह रहे हैं इस बारे में। तो आज आचार्य कह रहे हैं कि ये मूक संकेत है कि आप सम्यक दृष्टि बनो। हाँ, नहीं मतलब जो अभी ऊपर बताई आचार्य ने, ऐसी भिन्नता का अनुभव बार बार करेंगे, इसका उन्होंने कहा कि इसका जानना ही सम्यक दृष्टि बना है, और हम कह रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है। तो अब हम ऐसा ही जाने। हम नहीं कह रहे, हम तो आचार्य कह रहे हैं कि जीव तो शुद्ध चेतन धातु में मूर्ति है कि नहीं। हाँ जी। अब वो रागादि भाव में रंग के तौर पे है, वो जीव का स्वरूप नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ। और ऐसा ज्ञानपना सम्यक दृष्टि का होता है। हाँ कि नहीं। लोक में जीव को चाहे कैसा तुम जानते रहो कि नहीं। हाँ। जानने वाले तो अनेक तरीके से जान रहे हैं, अनेक कल्पनाएं कर रहे हैं कि नहीं। सभी कर रहे हैं तो करें कि नहीं। जीव तो शुद्ध चेतन में धातु में मूर्ति है कि नहीं। और ऐसी मूर्ति को सम्यक दृष्टि देखता है क्या। हाँ, ऐसी मूर्ति को जो देखता है वो सम्यक दृष्टि है। हाँ सम्यक दृष्टि, ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि को होता है कि नहीं। हाँ जी। तो अब बात ये है, तो अब हमने अपने बारे में विचार किया। अच्छा। कि हम हमारी स्थिति क्या है, क्या हम सम्यक दृष्टि हैं। हाँ अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं कि हमसे पूछा कि आप कौन है, कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है, तो अब ऐसे ही तुम भी शुद्ध चेतन वस्तु को देखो तो तुम भी सम्यक दृष्टि हो जाओगे। हाँ मतलब ये है, ये तो लिख के आ गया कि ऐसा अनुभव सम्यक दृष्टि को होता है। ये तो एक जानकारी मिली है कि नहीं। ठीक है। हाँ, ये तो एक जानकारी मिली है कि जीव शुद्ध चेतन धातु में मूर्ति है कि नहीं। और ऐसी मूर्ति को सम्यक दृष्टि देखता है, उसे ही देखता है कि नहीं। मिथ्या दृष्टि इस भेद को नहीं जानते। हाँ, राग आदि से रहित ऐसी वस्तु को सम्यक दृष्टि देखता है शुद्ध चेतन मात्र। अब हम भी ऐसे ही करें। हाँ, अब ये हुआ कि अब हमसे पूछा गया कि आप सम्यक दृष्टि हो, जैसे हमने आपसे पूछा, या आप हमसे पूछो कि नहीं।
जी। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप समदृष्टि हो? नहीं है। नहीं है। तो अब इसका मतलब लिखा ये है कि ऐसा अनुभव समदृष्टि को होता है। ठीक है भैया। हाँ। नहीं भैया जैसे पूछा कि भैया जैसे पूछा आपके पास गाड़ी है, हम तो वहाँ गाड़ी में गए थे, हमें आराम से पहुंच गए। अच्छा अच्छा। हाँ। अब हमें क्या लगा, हमें भी गाड़ी खरीदनी चाहिए। हाँ। गाड़ी की सुख दिखे हुए। हाँ। तो अब ये हुआ कि ऐसा अनुभव समदृष्टि को होता है। जो कौन कह रहा है? आचार्य कह रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि नहीं? अब हमने अपने बारे में विचार किया कि हमारी हैसियत क्या है, कि हम तो नहीं है ऐसे सम्यक दृष्टि। नहीं। तो हमने आपसे पूछा कि आप समदृष्टि हो? नहीं है। जैसे मान लो अभी जितने लोग अपन इसको समझ रहे हैं कि नहीं, जी। अब इसमें कोई नया आदमी जुड़ा है आकर कि नहीं, कोई लाइन पढ़े है कि नहीं, कि ऐसा अनुभव समदृष्टि को होता है। अब वो अपन सबसे पूछे कि क्या आप सब लोग समदृष्टि हो? तो क्या उत्तर होगा? नहीं है। नहीं है। तो इसको लगता है ये सिद्ध होगा तुम्हें अनुभव नहीं है। तो अब हम तो ये कह रहे हैं कि हम आचार्य की तरह ऐसे वस्तु को जान रहे हैं। हाँ। तो अब बात ये रही, तो इसका मतलब समदृष्टि कैसे हुआ जाता है? क्या इसी वस्तु को जानते रहे तो जो ये अब उसका समाधान आएगा। ठीक है भैया, आइए ये प्रश्न सुनना है। हाँ जी भैया, क्योंकि है ना जो अनुभव आचार्य बता रहे हैं, जो भिन्नता का अनुभव वो तो सम्यक दृष्टि को होता है। हम तो है नहीं सम्यक दृष्टि। तो फिर आचार्य ये बता रहे हैं कि अब सम्यक दृष्टि हुआ कैसे जाए? हुआ कैसे, तुम कैसे देखो? क्योंकि जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमें क्या लाभ मिलेगा? ये तो अनुभव समदृष्टि को होता है, अब हमें क्या फायदा? हाँ, हम तो है नहीं, तो हमारे लिए तो है नहीं फिर ये। हाँ, तो फिर हमारा क्या हाल होगा कि नहीं? तो इसका मतलब हमें समदृष्टि होनी चाहिए क्या? तो अब कैसे हुआ जाए? तो आचार्य बता रहे हैं कि ऐसे हुआ जाएगा। अब कैसे हुआ जाए? वो बात तो आनी चाहिए कि नहीं सामने? हाँ जी। हाँ, उन्होंने तो लिख दिया कि जीव शुद्ध चेतन में धातु में मूर्ति है कि नहीं, और ऐसी मूर्ति को समदृष्टि देखता है कि नहीं। हम कैसे देखें? हाँ, अब हम कैसे देखें? अब आई समझ में? हाँ जी भैया। तब आचार्य ने कहा कि भेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा क्या? भेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा। आप कैसे देख, आपको कैसे होगा ये अनुभव? भेद ज्ञान की प्रवृत्ति से बार भेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा। भेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है क्या? जी नहीं समझ में? हाँ जी भैया, भेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। समय दृष्टि बनना बाद में क्या? पहले भेद ज्ञान करो। आप पहले भेद ज्ञान करो कि पहले समय दृष्टि बने। नहीं, अगर है ना वो दो लकड़ी के दो फाड़ करने हैं ना, तो पहले आरी चलाओ। हाँ, तब अपने आप हो जाएंगे वो। तो समय दृष्टि मत बनो, पहले भेद विज्ञान करो। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। आचार्य ने तो लिख दिया ऐसा अनुभव समदृष्टि को होता है। हाँ जी। अब हम क्या करें? अब हम भेद विज्ञान करेंगे। हाँ, वो दृष्टि हमें भी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हमारी भी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम्यक जी। तो सम्यक दृष्टि बनने के लिए क्या होना चाहिए? सम्यक भाव, सम्यक भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान नहीं। तो सीधा सीधा इशारा हो रहा है कि तुम भेद विज्ञान करो। भेद सम्यक दृष्टि तुम अपने आप बन जाओगे कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? भैया ये शब्द बहुत अच्छा लगा कि ये मुख्य संदेश है बस। हाँ, जो तो साइलेंट इशारा है कि नहीं? हाँ, इशारा कर दिया जी। हाँ, आचार्य कह दिया ऐसा अनुभव समय दृष्टि होता है कि नहीं। अब तुम समझ लो क्या करना है। बस सही बात है। हमने सुख भी दिखा दिए सम्यक दृष्टि के, और मिथ्या दृष्टि अवस्था में दुख भी दिखा दिए। हाँ, तो अब इसका मतलब यह है कि अगर हमें ऐसा अनुभव करना है स्वरूप का, तो समय दृष्टि होनी चाहिए कि नहीं जी। तो अब आचार्य ने कहा कि ऐसा अनुभव जो होता है वो उसमें भेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा होता है क्या?
वेद विज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा होता है। हाँ, तो अब हम समदृष्टि बने या न बने, लेकिन भेद ज्ञान तो कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, भेद विज्ञान तो कर सकते हैं। हाँ, और भेद विज्ञान का फल अपना पाएगा, अपने आप आ जाएगा जी। क्योंकि अब सम्यदृष्टि बनना, तो सम्यदृष्टि बनने में क्या है बताओ? दृष्टि सम्यक होती है, वस्तु स्वरूप। अब सम्यदृष्टि बनने में कायदे से अगर आगम के हिसाब से देखा जाए तो दर्शन मोह का समाधि होने चाहिए कि नहीं? दर्शन मोह का उपशम, हाँ, दर्शन मोह का क्षय हो जाए या क्षय उपशम हो जाए या उपशम हो जाए। हाँ जी, यही होता है, यही सम्यदृष्टि का होता है। हाँ जी। तो हम जे क्षय उपशम आदि करें दर्शन मोह के, नहीं कर सकते। क्या काम करें? नहीं, हम तो भेद विज्ञान करेंगे, ये तो अपने आप हो जाएंगे कार्य। हाँ, ये तो अपने आप हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी। तो ये कोई ऐसा विचार करने लगेगा, ऐसा अनुभव सम्यदृष्टि को होता है, तो हम सम्यदृष्टि है नहीं कि नहीं, तो हमें तो हो नहीं पाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करें कि सम्यदृष्टि बने, सम्यदृष्टि बने जी। तो बोले हाँ, तो बोले सम्यदृष्टि ऐसा नहीं बन पाओगे। ठीक जी। सम्यदृष्टि बनने में दर्शन मोह के उपसमाधि होते हैं कि नहीं? और वो पुद्गल की शक्ति है क्या? वो तो स्वयं ही होगी, तुम्हारे वो तो अपने आप होगी, वो तुम्हारे करने से होगी नहीं जी। तो फिर अब हमारे लिए काम क्या रहा? हाँ, भेद विज्ञान करके अपनी शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु को देखें। हाँ, तो अब ये काम रहा कि आप भेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। हाँ जी, अगर भेद ज्ञान करेंगे तो ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होगा। हाँ, मतलब आप जो आप ज्ञाता द्रव्य हो, तो आप भेद ज्ञान की प्रवृत्ति अगर आएगी बुद्धि में, तो आप अपने आप देखने लगोगे अलग क्या? हाँ, हम शुद्ध चेतन अपने आप स्वयं जानने में आने लगेंगे। हाँ, अपने आप जानने में आने लगोगे कि नहीं? तो ऐसे अभ्यास को आपने जैसे ही बढ़ाया, तो दर्शन मोह के उपसमाधि अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे जी। तो जो बात अनुभव की बात सम्यदृष्टि के लिए कही थी, वो आपको हासिल हो जाएगा जी जी। क्या करे आरती? उसी श्रेणी में आ जाएंगे। हाँ जी भैया। क्या? हाँ जी भैया, कीजिए, अपने आप उसी श्रेणी में आ जाओगे कि अपने आप आ जाओगे कि नहीं? जो काम कर रहे हो भेद विज्ञान, उसी से तो ये होता है। हाँ कि नहीं? और अगर आप सम्यदृष्टि बनने चले तो बन नहीं पाओगे। हाँ, वो तो कर्म की प्रकृति है। हाँ, वो तो कर्म की प्रकृति है, वो तो कर्म की प्रकृति की शक्ति, तो कर्म में वो कब उपसमाधि होगा। हाँ, तो आप क्या करोगे उसमें जी? तो हमारे लिए काम क्या रहा? भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान कि नहीं? भेद विज्ञान करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि भेद तो है। हाँ, क्योंकि भेद विज्ञान मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही किया जाता है क्या? हाँ जी भैया, इसी अवस्था में किया जाएगा, क्योंकि इसी अवस्था में किया जाता है। जिस अवस्था में हम हैं, भेद विज्ञान इसी अवस्था में किया जाता है। हाँ, तो बीमारी में ही तो इलाज किया जाएगा भैया। यहाँ हम बीमार हैं, दो दिख रहे हैं हमें, एक के। हाँ, तो अब इसका समाधान कैसे होगा? हाँ भैया, भेद विज्ञान करने से। भेद विज्ञान का नहीं, भेद विज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। हाँ, इसकी महिमा रूप ये कलश है। हाँ, अब आई समझ में? हाँ जी भैया। क्योंकि अब ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी बातें ऐसी ही आएंगी इसमें क्या? अच्छा, हाँ, पढ़िए, अब पढ़िए जी। खंडव्यान सहित अर्थ। ज्ञात्र द्रव्यम तावत स्वयं अतिरसात उच्च ही चकासे ज्ञात द्रव्यम अर्थात चेतन वस्तु तावत माने वर्तमान काल में स्वयं अपने आप अतिरसात अत्यंत अपने स्वाद को लिए हुए उच्च ही सर्व प्रकाश से प्रकाशे प्रकट हुआ। आपको तो क्या करे? ज्ञात द्रव्यम
तावत स्वयं अतिरसात उच्चय चकासे। ज्ञात द्रव्य माने चेतन वस्तु। तावत, तावत माने वर्तमान काल में, स्वयं यानी अपने आप, अतिरसात अत्यंत अपने स्वाद को लिए हुए सब प्रकार से प्रकट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ है इस बात का? हाँ जी भैया, जब हमने इंद्रिय से जीव को जाना, चेतन वस्तु को जाना, कब? प्रेजेंट में, अभी इसी समय जब इंद्रिय काम कर रही है उसी समय, तभी अपने आप ही हमने तो भिन्नता जानी केवल कि मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, और फिर क्या जाना, जब चेतन स्वरूप का पूरा स्वपर प्रकाशक शक्ति लगा के, अस्ति नास्ति धर्म लगा के जाना, तो मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये अपने आप अपने स्वाद को लिए सुख आया ना इसमें कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो ये अपने आप प्रकट हुआ। हमने क्या किया? हमने तो भिन्नता जानी। हाँ, आपने तो भेद ज्ञान किया, नहीं? तो भेद भगवान ने बताया, विज्ञान आपने किया बुद्धि से, लक्षण से। क्या? हाँ जी भैया, भेद भगवान ने बताया और विज्ञान हमने बुद्धि से किया, लक्षण पकड़ के, लक्षण से, नहीं? अपने आप आपको अनुभव में आने लगा, ये कह रहे हैं जी भैया। तो हुआ कैसे जी? भेद विज्ञान से। हाँ, भेद विज्ञान से, ठीक है ना? हाँ। अब आगे क्या कह रहे? क्या करके? तो कह रहे विश्वम व्यापम, माने विश्व माने समस्त ज्ञेय को व्याप्य प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित कर तीन लोक को किसके द्वारा जानता है? हाँ, मतलब ये हुआ कि जब भेद ज्ञान हुआ कि नहीं, हाँ, तो आप स्वयं ही अपने ज्ञान से अपने को जानने रूप परिणत हुए। हाँ, तब अपने को क्या जाना? मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ कि नहीं? अब इस जानने की जो प्रवृत्ति है कि नहीं, भेद विज्ञान की प्रवृत्ति, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की जो दशा है कि नहीं, इसमें और गाढ़ता आई। क्या? और तीव्र रूप से हुआ। क्या? हाँ जी, जब इसको ऐसे जाना तो और इसमें और गाढ़ता आई, और तीव्र हुआ। फिर और तीव्र रूप से अगर यही काम हुआ शुद्ध स्वरूप के अनुभव का, तो केवल ज्ञान हो गया। अच्छा, क्या करके? कि समस्त ज्ञेय को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित कर तीन लोक को किसके द्वारा जानता है? तो जिसे ज्ञान किया ना, तो इसी के द्वारा अपने आप दिखने लगे फिर सब। हाँ, इसी अपने आप दिखने लगा। हाँ जी। पहले क्या किया? पहले तो हमने भिन्नता करी, लक्षण से जीव को जाना, भेद ज्ञान की प्रवृत्ति कि नहीं। हाँ, जिसमें भेद किसने बताया? भगवान ने। विज्ञान हमने किया अपनी बुद्धि से कि नहीं, लक्षण लेके। क्या? हाँ, लक्षण से हमने अपनी बुद्धि से किया। हाँ, लक्षण, प्रमाण, न्याय और निक्षेप कि नहीं। तब हमें स्वयं ही अपने आप जानने में आया कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। अब इस शुद्ध चेतन की अनुभूति को गाढ़ किया, हाँ, बार बार किया कि नहीं, इसमें लीनता हुई, तो फिर ऐसा प्रकट हुआ कि विश्व को जानने रूप हुआ। क्या? हाँ जी भैया, फिर पूरा विश्व जानने में आने लगा। हाँ, पहले तो हम ही नहीं जानने में आ रहे थे कि नहीं। हाँ जी। फिर पहले तो हम जानने में आए कि नहीं। हाँ। और फिर पूरा विश्व जानने में आने लगा। हाँ, पढ़िए। प्रसभिक सदयक्त चिन्मात्र शक्त्या, प्रसव माने बलात्कार से, विक्षत प्रकाश माने व्यक्त, प्रगट पने ऐसा है जो चिन्मात्र शक्त्या ज्ञान गुण स्वभाव उसके द्वारा जाना जाता है, त्रलोक जिसमें ऐसा है। हाँ, तो विश्व को जानने रूप हुआ, वो कैसे हुआ? उसका क्या स्वरूप है? क्या नहीं समझ में? मतलब जिसके जानने में पूरा विश्व आया, उसका क्या स्वरूप है? हाँ, मतलब वो जो विश्व जानने में आया है कि नहीं। हाँ। तो वो उसका खुलासा किया जा रहा है कि नहीं, ये विश्व का जानना हुआ है, ये कैसे है? क्या? अच्छा,
हाँ। तो पूरा विश्व कैसे जानने में आ रहा है? हाँ, जैसे केवली भगवान के ज्ञान में विश्व जानने आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है। तो इसका स्वरूप बताया जा रहा है। अच्छा। हाँ, क्या लगा? प्रसव। क्या? प्रसव। हाँ, तो प्रसव माने बलात्कार। मतलब बलात्कार माने जबरदस्ती। क्या? हाँ जी भैया, जबरदस्ती। जबरदस्ती कि नहीं? मतलब जैसे केवली भगवान है, उन्हें विश्व को जानने की कोई चाह है? नहीं है। नहीं है। विश्व अपने आप जबरदस्ती अच्छा चेत रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी भैया, वो तो वो अपने आप ही चेत रहा है, वो नहीं कह हाँ, रहे कि अपने तुम आप चेतो। है। हाँ, तो जबरदस्ती चेत रहा है वो। हाँ, जबरदस्ती। हाँ, हम तो चेतेंगे क्योंकि है ना, वो हाँ, ज्ञान इतना स्वच्छ हो गया है कि सब चेत रहा है उसमें। हाँ, प्रसव। हाँ प्रसव माने बलात्कार। हाँ, जबरदस्ती हाँ, प्रकाशमान है। हाँ, नहीं? जी। हाँ जी। तो आचार करें कि प्रसव माने बलात्कार। बलात्कार से यानी जबरदस्ती से कि नहीं? अब उसमें क्या है कि एक तो ज्ञातत्व शक्ति हुई है। क्या जीव को क्या हुआ है? ज्ञातत्व शक्ति हुई है। ज्ञातत्व शक्ति है कि नहीं? और विश्व है ज्ञेयत्व शक्ति वाला। क्या? ठीक है, जो जीव है वो तो ज्ञातत्व शक्ति वाला है, और हाँ, विश्व ज्ञेयत्व शक्ति वाला है। वो ज्ञेयत्व शक्ति वाला है क्योंकि जीव का स्वरूप प्रकट हुआ कि नहीं? जीव ने वेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा अपना स्वरूप अनुभव किया, तो अपने को क्या जाना? मैं शुद्ध चेतन हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ। अब मैं शुद्ध चेतन की जो अनुभूति की प्रवृत्ति गाढ़ हुई कि नहीं? तो गाढ़ हुई तो घातीय कर्म हट गया, नष्ट हो गया। अब वो ज्ञान कैसा प्रकट हुआ? ज्ञान अब भैया ऐसा प्रकट हुआ कि पूरा विश्व जानने में आ रहा है। हाँ, अब वो ज्ञान शक्ति ऐसी प्रकट हुई कि पूरा विश्व जानने में आया कि नहीं? तो ये तो, हाँ, ये तो हुआ ज्ञान की शक्ति कि नहीं? अब विश्व में ज्ञेयत्व शक्ति है ही। क्या? हाँ जी भैया, ये तो ज्ञातत्व शक्ति हो गई कि वो सब जानने में आ रहा है, और जो विश्व है उसमें ज्ञेयत्व शक्ति है। हाँ, उसमें ज्ञेय शक्ति पहले से ही है। हाँ जी। जैसे अभी आपको केवल ज्ञान है? नहीं है। नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान होने की शक्ति है। हाँ, है। लेकिन अगर कर्म हट जाए तो हो जाएगा, तो यही ज्ञान केवल ज्ञान हो जाए कि नहीं? तो आपको तो कर्म नाश होने पे वो ज्ञाता तो शक्ति प्रकट होती है कि नहीं? क्या? हाँ, जब कर्म नाश हो जाएंगे तो ज्ञातत्व शक्ति स्वयं में प्रकट होती है। हाँ, लेकिन विश्व में ज्ञात शक्ति अभी भी मौजूद है। क्या? हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ तो प्रकट होगी, और विश्व में तो ज्ञात शक्ति हर समय मौजूद है। हाँ, ज्ञात शक्ति हमेशा मौजूद है। हाँ, विश्व में जो 6 वस्तुएं हैं वे अपने स्वरूप को दिखाने के लिए हमेशा तैयार हैं कि नहीं? हाँ जी, देखने वाला होना चाहिए। देखने वाला होना चाहिए। अब देखने वाला कौन है? केवली भगवान। केवली भगवान। और आप कौन हो? हम जीव हैं। केवली भगवान जीव है कि नहीं है? और आप कौन हो? हम भी जीव हैं। हम भी जीव है कि नहीं? तो वहां वो शक्ति प्रकट है, ज्ञातत्व शक्ति। केवली भगवान। हाँ जी। क्या? हाँ जी, कि देखो दोनों जीव हैं, हम भी जीव हैं, केवली भगवान भी जीव है, लेकिन वहाँ और यहाँ भी ज्ञातत्व शक्ति है और वहाँ भी ज्ञातत्व शक्ति है, लेकिन वहाँ ज्ञातत्व शक्ति प्रकट है कि नहीं? सो विश्व अपने आप जबरदस्ती जानने में आ रहा है। क्या? हाँ जी, इसलिए ये जबरदस्ती आ रहा है जानने में। हाँ, और यहाँ क्या है कि यहाँ ज्ञातत्व शक्ति प्रकट नहीं है, प्रकट की जा रही है काय के द्वारा? वेद विज्ञान के द्वारा। हाँ, वेद विज्ञान के द्वारा। अब आई समझ में? हाँ जी भैया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी, वो ज्ञातत्व शक्ति प्रकट कर रहे हैं वेद विज्ञान से। हाँ, वो वेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा वह ज्ञातत्व शक्ति प्रकट कर रहे हैं कि नहीं? तो जिसमें सबसे पहले तो हम जानेंगे अपने को। क्या? हाँ जी, सबसे पहले हम, क्योंकि हम अपने को ही नहीं जानते अभी। हाँ, क्या हम अपने को नहीं जानते? तो और वेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है कि नहीं? तो पहले तो हम अपने को जान लेंगे कि नहीं? और फिर जब हम अपने को जानेंगे तो अपने जानने का सुख आएगा कि नहीं? आएगा।
आएगा। तो अगर उसी में जीव लीनता करे क्या, तो उसी में लीनता की जाए तो वो ज्ञाता शक्ति प्रकट हो जाएगी, तब विश्व अपने आप जानने में आएगा। जबरदस्ती हाँ जी भैया, जबरदस्ती वो नहीं जानना चाह रहे। नहीं, उन्हें क्या, वो तो अपने स्वरूप में मग्न। हाँ जी भैया, और ये जबरदस्ती आ रहा है, पूरा जबरदस्ती हो रहा है। हाँ, क्योंकि वहाँ ज्ञात तो शक्ति प्रकट हुई है और यहाँ इसमें ज्ञात तो शक्ति है ही। हाँ, तो वो ज्ञात शक्ति किस नाम से कही जाती है? ज्ञात शक्ति, हाँ, प्रमेयत्व गुण के नाम से है। प्रमेयत्व गुण के नाम से, प्रमेयत्व गुण के कारण सभी ज्ञान का विषय बनते हैं। हाँ, प्रमेयत्व गुण। कितनी वस्तुएं हैं लोक में? 6 वस्तु है। 6। तो 6 वस्तुओं में सामान्य विशेष गुण है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये प्रमेयत्व गुण हर वस्तु में, तो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनेंगे। हाँ, तो 6 सामान्य गुण है किन्हीं सब द्रव्यों में। हाँ, तो उन 6 सामान्य गुण में एक गुण है प्रमेयत्व गुण। हाँ जी। अब उस प्रमेयत्व गुण की क्या परिभाषा है? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बने ही बने। हाँ, बने ही बने है कि नहीं, किसी न किसी ज्ञान का विषय बने ही बने है। तो पहले किस ज्ञान का विषय बने है? जीव की। तो किसी न किसी माने, हाँ, अच्छा, किसी ना किसी। अब जैसे यहाँ नहीं बन रहा ना, तो फिर केवल ज्ञान में बन रहा है, किसी के तो बन रहा है। हाँ, जो आपके ज्ञान में नहीं बन पाए वैसे तो कोई बात नहीं, केवल ज्ञान बन जाएगा। किसी ना किसी के तो बनेगा, किसी न किसी से बनेगा ही। ऐसा तो कोई नहीं है विश्व में कि वो वस्तु तो होए लेकिन किसी ज्ञान का विषय ही नहीं बने। हाँ जी भैया, ऐसा नहीं है कि वस्तु होए और किसी के ज्ञान का विषय ना बने। हाँ, ऐसा कोई वस्तु विश्व में मौजूद नहीं है कि वस्तु रूप से विद्यमान हो और किसी के ज्ञान का विषय ना बने। हाँ जी, कि नहीं? जो यहाँ संसारी जीवों को नहीं विषय बन पाएगा वो केवल ज्ञान में विषय बन ही जाएगा। तो उनके द्वारा उपयोग लगा के जाना जाएगा कि जबरदस्ती बन जाएगा? नहीं, जबरदस्ती बन जाएगा। हाँ, जबरदस्ती बन जाएगा अपने आप। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, अपने आप ही विषय बन जाएगा। हाँ, क्योंकि जो विषय बनने वाला है उसमें प्रमेय गुण है, प्रमेयत्व गुण है, उसमें प्रमेयत्व गुण है। हाँ, और यहाँ ज्ञाता तो शक्ति प्रकट हुई क्या? जी, ज्ञाता तो शक्ति प्रकट हो गई, प्रकट हुई। तो ऐसे करके जानता है विश्व को। हाँ जी, जी, ठीक है ना? पढ़िए जी भैया। बलात्कार से प्रकाशमान है, प्रगटपने ऐसा है, जो ज्ञान गुण स्वभाव उसके द्वारा जाना है त्रलोक जिसने, ऐसा है। हाँ, ऐसा है। ज्ञान गुण स्वभाव, क्या ये स्वभाव है? जी, जानने का क्या है? स्वभाव है। स्वभाव है। और ज्ञान गुण किसका है? जीव का। जीव का। तो उस ज्ञान गुण की शक्ति है जी, क्या? हाँ जी, उसके द्वारा जाना है। हाँ, उसके द्वारा जाना है। उनमें प्रेमित्व गुण तो उनमें है वस्तुओं में, कि नहीं? लेकिन जाना किसने है? हाँ, वो जाना जीव नहीं है। जीव ने, तो जीव में जानने की ऐसी कोई शक्ति है? हाँ जी, ज्ञान गुण स्वभाव द्वारा। हाँ, कि ज्ञान गुण स्वभाव है, कि नहीं? उसके द्वारा जाना है त्रिलोक। क्या? हाँ जी, उसके द्वारा जाना है। और ने तो अपनी ज्ञापित शक्ति प्रकट करी और ये त्रिलोक जबरदस्ती जानने में आ रहा है। हाँ, बढ़िए। और क्या कर? इत्थम ज्ञान चक्र चक्लनाथ पाटनम नाटित्वा। हाँ, अब क्या लगा? और क्या करके हुआ ऐसा? हाँ जी, ऐसा ज्ञान प्रकट जिसमें विश्व जानने में आया, ऐसा क्या करने से हुआ है? क्या किया है? अच्छा जी, हवाई समझ में? हाँ जी भैया, जो विश्व जानने में जो आया तो ऐसा क्या किया क्या जिससे ये हुआ काम? हाँ, इससे ऐसा हुआ। पढ़िए। इत्थम
पूर्वोक्त विधि से ज्ञान भेद बुद्धि रूपी कक्रकच करोत के कलनाथ बार बार अभ्यास से पाटनम जीव अजीव की भिन्न रूप दो फाड़ नाटकता करके कैसे हुआ क्या? कैसे हुआ? हाँ जी भैया, जो जीव अजीव का भेद बताया ना, हाँ, उसको बार बार करके। हाँ, मतलब ये हुआ कि विश्व को जानने की शक्ति कैसे क्या करके हो गई कि नहीं? हाँ हाँ, क्या करके ऐसा हुआ कि पूरा विश्व जानने में आया। ठीक है ना जी। तो आचार्य का इत्थम ज्ञान कृकच कलनाथ पाटनम नाट्यत्वा, इत्थम माने पूर्वोक्त विधि से, कैसे? पूर्वोक्त विधि से, हाँ, पूर्वोक्त विधि से ज्ञान यानी भेद बुद्धि रूपी कृकच यानी करौत के कलनाथ यानी बार बार अभ्यास से, ठीक है ना, पाटनम यानी जीव अजीव की भिन्न रूप दो फाड़ करके, ठीक है ना। तो अब इसमें ये बात आई कि पूर्वोक्त विधि से, तो पूर्वोक्त विधि माने क्या? अभी जो इससे ऊपर वाले कलश में बताया था ना कि जो राग आदि है, जो रंग है, तो रंग उससे है ना, रागादि भाव से जीव को जान के, मतलब रागादि भाव भिन्नता भाषित करके, तो ये पूर्वोक्त विधि आई थी। जैसे राग हम करते हैं, ऐसा विचार है ना, तो ये रागादि भाव तो रंग के हैं और जीव तो इनसे भिन्न है। तो ये पूर्वोक्त विधि से। हाँ, पूर्वोक्त विधि में मतलब ये है कि विवेक करके, कि नहीं? विवेक करके। हाँ, विवेक क्या है कि भेद ज्ञान, कि नहीं? और भेद ज्ञान में जीव का लक्षण चेतन बनाया क्या? हाँ जी भैया। और भेद ज्ञान के लिए क्या लक्षण बनाया? हाँ, तो जीव का लक्षण क्या बनाया? चेतन। चेतन लक्षण बनाया, कि नहीं? चेतन लक्षण बना के जीव को दे जाना गया क्या? ठीक है। हाँ जी भैया, जीव को जाना चेतन लक्षण। हाँ, हमने अपने को किस लक्षण, क्या लक्षण बना के जाना? चेतन लक्षण। हाँ, चेतन लक्षण, कि नहीं? और शरीर का लक्षण क्या बनाया? अचेतन, जड़। जड़, कि नहीं? अब उस जड़ के विशेष देखे क्या है? हाँ क्या? हाँ जी भैया, शरीर का लक्षण जड़ बनाया, फिर जड़ के विशेष भी आए कि किस किस प्रकार के जड़ काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कैसे कैसे जड़ है ये, कि नहीं? तब मालूम पड़ा कि 3 शरीर जड़ है क्या? हाँ जी भैया, ये 3 शरीर जड़ दिखाई दिए, हमें तीसरा शरीर तो दिख ही नहीं रहा था। हाँ, नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, कि नहीं? ये किनके आए समझ में? जड़ के। और अपना लक्षण क्या आया? चेतन, कि नहीं? अब उस चेतन को देखा गया कि ये चेतन कैसा है? चेतन केवल नाम का ही चेतन है, क्या उसमें कुछ हो भी रहा है क्या? हाँ भैया, उसमें सहज ज्ञान सहज दर्शन हो रहा है। हाँ, तब आचार्य का कि वह चेतन उलसंतम है क्या? हाँ जी, उलसंतम है, आया था ना पीछे। हाँ आया था, उलसंतम है। तो ये उलसंतम क्या है कि गुण पर्याय से प्रकाशमान है। हाँ जी, गुण पर्याय से प्रकाशमान है। हाँ, तब उसमें गुण क्या है? सहज ज्ञान। क्या? हाँ जी। तो चेतन का रूप क्या है? हाँ, सहज ज्ञान। और उस ज्ञान में परिणमन है क्या? हाँ जी। अब उसमें पर्याय, गुण पर्याय से व्याप है ना, तो गुण तो आ गया सहज ज्ञान। हाँ, अब उसका परिणमन है। अब उसमें परिणमन है। तो उस परिणमन में स्व और पर दोनों जाना जाता है, कि नहीं? और ज्ञान और किसी में मिलता है नहीं। इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चेतन। ये लिखा है पूर्वोक्त विधि से। क्या? हाँ जी भैया, कि पूर्वोक्त विधि से। हाँ, भेद बुद्धि रूपी करोत के बार बार अभ्यास से। हाँ, बार बार अभ्यास से। ये ज्ञान ऐसा प्रकट कैसे हो गया जिसमें विश्व जानने में आए अपने आप?
बार बार अभ्यास से। हाँ, ये ऐसे हुआ है, पूर्वोक्त विधि से भेद बुद्धि रूपी कृकच यानी करोत के बार बार अभ्यास से। क्या करे साधु जी? हाँ जी, बार बार अभ्यास से, भेद ज्ञान के बार बार अभ्यास से। हाँ, मतलब ये है कि आप हमको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी शक्ति को बार बार देखो। जी जी। एक बार देखें नहीं, बार बार देखें। आप बार बार देखो कि नहीं? क्यों बार बार क्यों देखें? उसी से ये स्वरूप प्रकट होगा और फिर इतना प्रकट होगा कि हाँ, कि बार बार इसलिए देखो कि बार बार इसको छुपाने वाला उदय हो रहा है क्या? अच्छा जी, ठीक। हाँ, नहीं यही समझ। हाँ, क्योंकि बार बार जब तक हम उसे बार बार नहीं देखेंगे तो छुपाने वाला हटेगा नहीं। हाँ, क्योंकि इसको रोकने वाला बार बार हो रहा है क्या? वो एक बार हो रहा है? नहीं, लगातार हो रहा है वो भी। तो लगातार हो रहा है कि नहीं? जी। तो फिर हमें भी ऐसा अनुभव क्या है? लगातार करना है। लगातार करना है तो वो हटेगा जी। हाँ, तो वो हट जाएगा। ठीक, हट जाएगा, अपने आप दिखने लगेगा। अपना आप ये सारे गुण पर्याय के साथ हम प्रकट होगा जी। अब आगे क्या कहा? सालू दीदी पढ़ना। हाँ हाँ जी। पूर्वोक्त विधि से भेद रूपी करोत के बार बार अभ्यास से पाटनम जीव अजीव की भिन्न रूप दो फाड़ नाट्यत्वा अर्थात करके कोई प्रश्न करता है कि जीव अजीव की दो फाड़ तो ज्ञान रूपी करोत द्वारा किए, उसके पहले वे किस रूप से थे? क्या कह रहे जी, अब तो हमने भेद ज्ञान करके देखा। हाँ, उससे पहले ये किस रूप से प्रकट हो रहे थे? हाँ, मतलब ये पूछा कि ये आपने कहा कि बार बार अभ्यास करके दो फाड़ करके कि नहीं? हाँ, हाँ। बोले जब ये दो फाड़ नहीं किए तब ये कैसे थे? तब ये कैसे थे जी? क्या? हाँ, जब हम मिला के देख रहे। हाँ, नहीं किए तब ये कैसे हैं जी? हाँ, यहाँ अब आया प्रश्न समझ में? हाँ जी, जब हम भेद विज्ञान नहीं कर रहे थे तब ये कैसे तब कैसे थे? तब क्या एक थे क्या? हाँ जी। हाँ, कोई प्रश्न करता है कि जीव अजीव की दो फाड़ तो ज्ञान रूपी करोत के द्वारा किए। ठीक है। यानी आपने जैसे बताया वैसे हमने वेद ज्ञान किया जी। तो वेद ज्ञान करने से पहले ये कैसे थे? हाँ, क्या जुड़े हुए थे या कैसे थे जी? हाँ, उसका समाधान कराए जी। उत्तर हाँ, पहले वे किस रूप थे कि नहीं? जी। वेद ज्ञान करने के पहले कैसे हैं? पढ़िए। उत्तर, यावत जीवा जीवो स्फुट विघटनम न एव प्रयातः, यावत अर्थात अनंत काल से लेकर जीवा जीवो अर्थात जीव और कर्म की एक पिंड रूप पर्याय स्फुट विघटनम अर्थात प्रगट रूप से भिन्न भिन्न न एव प्रयाते है नहीं हुई है। ठीक है ना? हाँ जी, मतलब कह रहे हैं कि अनंत काल से लेकर जीव और कर्म की एक पिंड पर्याय है कि नहीं? हाँ जी, जो कि दिखाई दे रही है कि नहीं? हाँ। क्या लिखा? प्रगट रूप से भिन्न भिन्न नहीं हुई है कि नहीं? एक बन पर्याय है कि नहीं? कोई ना कोई शरीर मिलता ही आ रहा है 8 कर्म क्या कह रहे? भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार स्वर्ण और पाषाण मिले हुए चले आ रहे हैं और भिन्न भिन्न रूप है, तथापि अग्नि का संयोग बिना प्रगट रूप से भिन्न होते नहीं। बस यही बात है क्या? हाँ जी, ऐसा ही जीव के साथ है। हाँ, क्या कि भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार स्वर्ण और पाषाण मिले हुए चले आ रहे हैं जी। ये तो सोना कहाँ मिलता है? मिट्टी के साथ खदानों में कि नहीं?
तो किसने मिलाया? नहीं, अपने आप से ही मिला चला आ रहा है। अपने आप से मिला चला आ रहा है कि नहीं? जी। तो मिले चले आ रहे हैं और भिन्न भिन्न रूप है। हाँ, अगर भिन्न करो तो भिन्न है। हाँ, नहीं मतलब सुनो, ठीक है। मिले भी चले आ रहे हैं और भिन्न भी है। हाँ, क्योंकि दो चीज दोनों बात है। क्या मिले भी चले आ रहे हैं और भिन्न भिन्न भी है, क्योंकि स्वर्ण पाषाण कहने से ही भिन्न भिन्न है, दो चीज है। हाँ कि नहीं? जी। लेकिन अग्नि का संयोग बिना प्रकट रूप से भिन्न नहीं होते। ठीक जी। क्या? हाँ, दो चीजें मिली तो चली आ रही हैं और अलग अलग भी हैं, हमेशा अलग अलग भी हैं। लेकिन जब तक हमने अग्नि का संयोग नहीं कराया तो वो दोनों अलग अलग हो भी नहीं रही। तो वे अलग अलग होते भी नहीं है, मिले ही रहते हैं। हाँ जी। ये तो समझ में आया दृष्टांत? हाँ जी, आया। क्या पूछा था कि ये हमेशा से कैसे थे? जब हमने वेद विज्ञान नहीं करा था तो किस रूप थे? हाँ, तब क्या अवस्था थी जी। तो अचानक तब अवस्था स्वर्ण पाषाण जैसी है। हाँ। यानी जैसे स्वर्ण पाषाण में मिले चले आ रहे हैं, सोना मिट्टी के साथ मिला चला आ रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न भी है। लेकिन अग्नि का संयोग करा तो प्रत्यक्ष अलग अलग हो जाता है। हाँ। क्या? और नहीं करा, अग्नि का संयोग ना करा तो स्वर्ण पाषाण ही रहेगा, अलग नहीं। तो स्वर्ण पाषाण ही रहेगा। दो चीज हैं लेकिन अलग नहीं होंगी। हाँ कि नहीं? बोले ऐसा ही बिल्कुल जीव के साथ है। ठीक। अब पढ़िए जी। तथापि अग्नि का संयोग बिना प्रकट रूप से भिन्न होते नहीं। अग्नि का संयोग जब ही पाते हैं तभी तत्काल भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, जैसे अग्नि का संयोग पाते हैं तो भिन्न हो जाते हैं। जी। उसी प्रकार जीव और कर्म का संयोग अनादि से चला आ रहा है और जीव कर्म भिन्न भिन्न है। हाँ, अनादि से संयोग चला रहा है। हाँ, अब वो संयोग में जीव अलग है, जीव का स्वरूप अलग है और कर्म अलग है। हाँ, तथापि शुद्ध स्वरूप अनुभव बिना प्रकट रूप से भिन्न भिन्न होते नहीं। हाँ जी। मिला चला आ रहा है, अलग अलग भी है, लेकिन शुद्ध स्वरूप का अनुभव क्यों ना भिन्न भिन्न होते नहीं। उसमें अग्नि का संयोग कराया तो यहाँ वेद विज्ञान होगा और शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा। जी। हाँ जी। तथापि शुद्ध स्वरूप अनुभव बिना प्रकट रूप से भिन्न भिन्न होते नहीं। जिस काल शुद्ध स्वरूप अनुभव होता है उस काल भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, जो हम अब भेद विज्ञान करके शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं तो वो भिन्न भिन्न ही है, भिन्न भिन्न ही दिखाई देते हैं। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। अब ये लगातार होगा तो अब ये बता, अब क्या समझ में आया? अब क्या करें? अब हम ऐसा ही अभ्यास करें तो सम्यक दृष्टि, जो आचार्य ने पिछले क्लास में कहा था कि ऐसे भिन्न भिन्न का अनुभव भी सम्यक दृष्टिपना है, तो ये सम्यक दृष्टिपना ही हुआ। तो हम क्या करें? अभ्यास करें भैया, वेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव लगातार करें, बार बार करें। अब ये आ गया काम, नहीं? हर कर्म के उदय से करें, हर अग्नि के विषय, इंद्री के विषय से करें। क्या करें अर्चका जी? हाँ जी भैया, बार बार अभ्यास करें, बस ये काम है। ये काम आ गया। हाँ जी कि नहीं? जैसे उन्होंने कहा भिन्न होने से पहले कैसे थे, तो बोले स्वर्ण पाषाण जैसे थे। हाँ जी। कि नहीं? तो आज अपनी अवस्था कैसी है? स्वर्ण पाषाण जैसी। स्वर्ण पाषाण जैसी है। हाँ जी। तो जिस स्वर्ण पाषाण में अगर अग्नि का संयोग कराया जाए तो भिन्न भिन्न हो जाते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं मिले ही रहते हैं जी। ऐसे ही जीव है, अनादिबंध पर्याय है कि नहीं? और भिन्न भिन्न भी है। लेकिन वहाँ अग्नि का संयोग है, यहाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। क्या? यहाँ पर भी वेद विज्ञान की अग्नि चलेगी। हाँ कि नहीं? तो भिन्न भिन्न अनुभव में आ जाता है। हाँ जी। कोई परेशानी नहीं है। क्या? कोई परेशानी नहीं है। इसलिए क्या करें आप? बार बार अभ्यास करो। हाँ, इस शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी। ठीक है ना? जी।
तो बुद्ध आचार्य ने कहा कि इस प्रकार ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास है, क्या जी मेरे पास क्या है, करवत है, यानी आर्य, कि नहीं भेद विज्ञान, जी कि नहीं। अब उसमें लक्षण है, कि नहीं। भेद तो भगवान ने बताया और विज्ञान हमने किया। कैसे किया कि लक्षण से। तो अपने लक्षण क्या बनाया, चेतन नहीं। हाँ, तो चेतन लक्षण किसका है, जीव का। अब जीव कहाँ है, जीव इन 3 शरीरों के बीच में, शरीरों में, कि नहीं। तो अब उस शरीर में अब दिख क्या रहा है, शरीर ही दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, कि नहीं। अब शरीर दिख रहा है तो शरीर में क्या है, इंद्रियां हैं। शरीर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। अब शरीर में क्या दिख रहा है, आकार दिख रहा है, रंग रूप दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। यही दिख रहा है। और आवाज आ रही है, दिख रही कि नहीं, बोलना दिख रहा है, विचार आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है। हाँ, जो विचार हो रहे हैं वो जानने में आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे। और जो बोला जा रहा है वो जानने में आ रहा है कि हाँ हमने ये बोला, कि नहीं। शरीर का आकार है, रंग रूप है, जी दिख रहा है। तो जी कैसे दिखता है, ऐसे इसके दिखने का क्या विधान है, इंद्रियों के माध्यम से दिख रहा है। हाँ, कि ये विषय बन रहा है, कि ये है तो पुद्गल साहब जी, और विषय बन रहा है। इस आकार आदि को ज्ञान सीधा देख रहा है कि किसी माध्यम से दिख रहा है, नहीं माध्यम से देख रहा है। तो माध्यम क्या है, वो इंद्रियां है। हाँ, वो इंद्रियां हैं, नहीं। अब उनमें से जो इंद्रिया अगर खराब हो जाए वो उसी विषय का जानना रुक जाए, तो इससे क्या मालूम पड़ा कि इंद्री काम कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ ये इंद्रिय काम कर रही है वहाँ पे नियम से जीव है, जीव, नहीं। तो एक तो ये लक्षण आया इंद्री वाला, कि नहीं, क्रोध वाला, राग वाला, मोह वाला, कि नहीं। किसका लक्षण आया ये इंद्रिय शरीर का। नहीं तो जीव के कौन से लक्षण बन गए जी, हाँ अनात्मभूत, हाँ। और आत्मभूत लक्षण क्या है, चेतन। तो जी अनात्मभूत लक्षण और आत्मभूत लक्षण दोनों लक्षणों से हमने जान लिया जी, बात समझ गया। हाँ, ऐसा बारंबार अभ्यास, ठीक है ना जी। तो वो आचार्य का इस प्रकार ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास, उसे नचा कर क्या, जहां जीव और अजीव दोनों प्रकट रूप से अलग नहीं हुए, वहां तो ज्ञाता द्रव अनुभव में आ ही जाता है, क्या। हाँ जी, ज्ञाता द्रव अनुभव में आ जाता है। क्या कह रहे सालू जी, जी वहाँ तो ज्ञाता द्रव अनुभव में आ ही जाता है। जैसे आपको क्या जानने में आ रहा है, ये शब्द सुनाई दे रहे हैं। तो अब आप ऐसे अब इससे आत्मा का अनुभव करो। हाँ, ये शब्द सुनाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कर्णेंद्री कार्य कर रही है, और हाँ। जहाँ कर्णेंद्री कार्य कर रही है वहाँ नियम से जीव है। मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि इस कर्ण शब्दों में, कर्णेंद्री में शब्द अच्छे लग रहे हैं उस भाव में, और मोह भाव की शब्द मैं सुन रहा हूँ मोह भाव में, इसमें किसी में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप नियम से चेतन स्वरूप, ऐसा भगवान ने बताया। चेतन स्वरूप कैसा है कि उसमें स्व पर प्रकाशक शक्ति है। स्व में मैं जीव स्वयं, और पर में ये इंद्री के विषय मोह भाव सब चेत रहे हैं। ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, और नास्ति नाम का भी धर्म है, क्योंकि चेतना, इसीलिए चेतना किसी रूप नहीं होती, ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात न तो शुद्ध चैतन्य है, दोनों नहीं होती। अब आप प्रकट अलग अलग हो गए क्या? जी हो गए, बिल्कुल।
ये इंद्रियां अलग हो गई, क्षम अलग हो गया। अरे सुनो अभी नहीं हो गया। नहीं, अभ्यास से होंगे ना, ये तो बस वो चल रही है। अच्छा, ये तो हमने अपने शुद्ध स्वरूप को जाना। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रकट रूप से जैसे सिद्ध भगवान अलग हो गए शरीरों से, ऐसा हो गए क्या आप अभी? नहीं, अभी ऐसे नहीं हुए, अभी तो अभी नहीं जाना कि नहीं? हाँ, लेकिन ज्ञाता द्रव्य तो विकास रूप प्रकट हो गया। हाँ, ज्ञाता द्रव्य तो प्रकट हो गया, लेकिन अभी संयोग बना हुआ है। हाँ, मतलब बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। प्रकट रूप से भिन्न भिन्न नहीं हुए, फिर भी ज्ञाता द्रव्य तो प्रकट हो गया। हाँ जी, ठीक है, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया, प्रकट रूप से भिन्न होना कि नहीं, और भिन्न का ज्ञान होना, ये दो बातें हैं क्या? एक तो प्रकट रूप से भिन्न हो जाना, तब वहां तो तीन शरीरों का नाश हो गया और जीव द्रव भिन्न हो गया कि नहीं? तो प्रकट, अभी जैसे अभी आपने जो वेद ज्ञान किया, तो प्रकट रूप से भिन्न हो गया कि ज्ञाता द्रव स्वयं प्रकट हो गया। ज्ञाता द्रव्य भी तो प्रकट हुआ, भी ये बुद्धि में हुआ है। हाँ, मतलब ये है कि प्रकट रूप से भिन्न नहीं हुआ कि नहीं, बिल्कुल अलग अलग नहीं हुआ, लेकिन अलग का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ये कि नहीं हुआ? ये मुझे ही हुआ। तो इसका मतलब ऐसा तो हो सकता है कि नहीं? अभी हो सकता है। क्या करे यार हालू जी? बिल्कुल हो सकता है भैया, ऐसा अलग दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, वो ही कह रहे हैं कि जहाँ तक प्रकट रूप से भिन्न नहीं हुआ, वहां भी ज्ञाता द्रव्य प्रकट हो जाता है क्या? हाँ, अगर ये ज्ञाता द्रव्य प्रकट हुआ तो प्रकट रूप से भी भिन्न हो सकता है जी। हाँ, वो तो हो ही जाएगा, हो जाएगा, और होता ही यही है। हाँ जी, क्या पहले ज्ञान से भेद ज्ञान करके भिन्न जाना जाता है कि नहीं, और फिर भिन्न हो जाता है। हाँ जी, पहले भिन्न जाना जाता है, फिर भिन्न हो जाता है। हाँ, फिर भिन्न हो जाता है, बिल्कुल ठीक जी। लेकिन अगर भिन्न जान ही नहीं जाए तो भिन्न कभी नहीं होता। नहीं, फिर तो अनादिकाल से चला ही आ रहा है, मिला हुआ अभी तो चले ही आ रहा है जी कि नहीं? हाँ जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान का अभ्यास करते करते क्या उपरोक्त भेद ज्ञान को भाते कि नहीं, जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए, क्या जहाँ पहले दोनों क्या हो भिन्न समझ में आए, पहले तो आपने भेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा देखा कि नहीं, तो पहले प्रकट रूप से भिन्न हो जाएंगे कि भिन्न जानने में आएंगे? भिन्न जानने में आएंगे। हाँ, तो भिन्न जानने में आए कि नहीं, तो जो आपको भिन्न जानने में आए, इसी का नाम आत्मानुभव है। हाँ जी, हाँ जी, जो भिन्न जानने में आया यही आत्मानुभव है। हाँ, इसी का नाम आत्मानुभव है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्या इसी का नाम निर्विकल्प अनुभव है? क्या जी, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम निर्विकल्प अनुभव है। हाँ कि नहीं? तब इसमें क्या होता है कि आत्मा शुद्ध ज्ञान के द्वारा, काय के द्वारा? शुद्ध ज्ञान के द्वारा। हाँ, शुद्ध ज्ञान के द्वारा विश्व के समस्त भावों को, यानी अपने को और पर को संक्षेप से क्या वह विस्तार से जानता है। क्या अपने को और समस्त विश्व को संक्षेप से और विस्तार से जानता है। विस्तार से जानता है कि नहीं, अभी अलग नहीं हुआ है प्रकट से, तब भी नहीं, लेकिन शुद्ध ज्ञान के द्वारा ये बिल्कुल अपने आप अपना स्वरूप भी समझ में आने लगा और विश्व का स्वरूप भी समझ में आने लगा। हाँ कि नहीं जी, जानता है, और निश्चय से विश्व के जानने का स्वभाव है उसका। हाँ जी जी, ऐसा स्वभाव वाला है विश्व। हाँ, ऐसा स्वभाव वाला है जी, इसलिए ऐसा कहा कि विश्व को जानता है। हाँ जी, ठीक है, ये तो स्वभाव है, प्रकाशक स्वभाव होने की वजह से विश्व को जानता, मतलब विश्व को जानता है। विश्व को जानने का काम दो तरीके से दिखाया जी। एक तो यहाँ एक तो यहाँ दिखाया कि जहाँ भेद ज्ञान की प्रवृत्ति द्वारा ज्ञाता द्रव्य प्रकट हुआ। हाँ जी, एक तो यहाँ पर हुआ, तो एक तो जो हुआ विश्व को जानने का काम। हाँ जी,
क्योंकि विश्व में अब आपने 3 शरीर से अपने को अलग जाना कि नहीं जी। तो क्या आप विश्व को जानने वाले हुए कि नहीं? जी, अभी हमने भी उनको अनुमान ज्ञान से क्षय द्रव को, उनके भावों को, सबको जान लिया कि नहीं? तो आप विश्व के जानकार हुए कि नहीं हुए? क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया हुए। लेकिन हुए? अभी हाँ नहीं, अब आप कहोगे विश्व को जानने वाले कैसे हुए? तो विश्व में है क्या? क्षय द्रव। अब क्षय द्रव को अगर देखें तो वे किस भाव में स्थित हैं? अगर उनका बंटवारा किया जाए तो हमसे भी किस भाव में बट जाएंगे? चेतन और अचेतन। नहीं, चेतन अचेतन तो उनके लक्षण है। अच्छा। अगर हम विश्व को अपने से बंटवारा करके देखें तो वे किस भाव में बट जाएंगे? जीव और अजीव बताएंगे। क्या करे अर्चका जी? भैया हाँ बताओ। गे और ज्ञान प्रकट हुई है और उधर ज्ञात तो शक्ति है, तो वो अपने आप आ जाएंगे, तो ये इन दोनों में बढ़ जाएंगे। वो ज्ञात वाली है और ये ज्ञात तो शक्ति है। तो अब ज्ञेय और ज्ञान के दूसरे नाम से कहें तो जो वेद विज्ञान में आता है नाम, ज्ञात तो शक्ति प्रकट हुई है ना इधर फिर। नहीं, ज्ञात शक्ति तो प्रकट होगी कि नहीं? जैसे आपने 3 शरीर से अपने को जाना कि नहीं, शुद्ध चेतन जाना कि नहीं, तो या ऐसे जानने में क्या आप विश्व के जानकार हुए, ये पूछ रहे हैं। हाँ भैया, लक्षण से जाना ना इसको भैया कि तो विश्व के जानकार हुए हम। विश्व में है क्या? यही तो है। क्या है बताओ? क्षय द्रव्य है विश्व में भैया, तो हमने अभी हम तो ठीक है। अब क्षय द्रव्य में अगर हम क्षय द्रव्य को अपने से बांटे कि नहीं, अपने को रख के कि नहीं, तो वे क्षय द्रव्य किस भाव में बट जाएंगे? ये भाव में, पर में, स्व और पर। हाँ, स्व और पर। हाँ भाई, यहाँ पे आपने 3 शरीर से अपने को लग जाना कि नहीं, ठीक बात। तो फिर 3 शरीर पर हैं कि स्व हैं? पर है। हम तो स्व हैं और ये सब पर हैं हमारे। तो इसको ना स्व पर को ही तो जाना आपने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भैया बोलते तो स्व भी चेता पर भी चेता। हाँ कि नहीं, तो स्व पर को अगर आपने जाना तो आप विश्व के जानकार बन गए। ठीक, क्योंकि पूरा विश्व स्व पर के रूप में ही है। हाँ, हमें स्व जानते ही हाँ, सब पर आप हो गए। स्वयं स्व हो और पूरा विश्व आपके लिए पर है। हाँ, और विश्व में क्षय द्रव्य ही होते हैं। हाँ, विश्व क्षय द्रव्य ही है। जी ठीक है। पर कहते ही सब अब जब हमने स्व को जाना तो और सब हमारे से भिन्न सब पर हो गए। पर हो गए जी कि नहीं। अब आपने क्या किया? अब पर आपने कैसे जाना? यहाँ पर तो तीनों शरीरों को पर जाना और 3 शरीरों में जाना कि नहीं। हाँ, और फिर अपने से भिन्न धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, पुद्गल, आकाश, काल सबको जाना। ठीक है, लक्षण से जान लिया शुद्ध ज्ञान के द्वारा कि नहीं। हाँ, शुद्ध ज्ञान के द्वारा। तो अब आपने ये हुआ, आप विशेष जानकार कि नहीं। हाँ, आपने विश्व को विशेष रूप से जाना। ठीक, शुद्ध ज्ञान के द्वारा विश्व को विशेष रूप से जाना। विशेष रूप से जाना क्योंकि सबको जान लिया आपने लक्षण से। हाँ जी कि नहीं। अब एक जो तिरंज है वो भी सम्य दृष्टि है। हाँ हाँ, तो वो सामान्य रूप से जान लेता है। हाँ, वो अपने से भिन्न, बस अपने से भिन्न जानता है, जरूरी नहीं कि सबके लक्षण और हाँ, उसे धर्म आदि का कोई ज्ञान नहीं है कि नहीं। लेकिन उसके पास जो शरीर है कि नहीं, उससे अपने को अलग जानता है। ठीक है भैया। हाँ, तो उसने भी उसने सामान्य से जाना विश्व को कि नहीं। लेकिन और आपने और आपने क्या किया कि आपने 3 शरीर से भी जाना और धर्मादि से भी अलग जाना। हाँ, शुद्ध ज्ञान के द्वारा। हाँ, तो आपने विशेष रूप से जाना। ठीक, क्या? हाँ, विशेष रूप से जाना। ऐसा जानने वाले भेद ज्ञानी 2 तरह के होते हैं। क्या? क्या? ऐसे जानने वाले वेद ज्ञानी 2 तरह के होते हैं। हाँ, एक तो सामान्य रूप से जानते हैं, एक विशेष रूप से। प्रकट रूप से भिन्न भिन्न न होने से पहले ही। हाँ जी, केवल ज्ञान से पहले ही सामान्य रूप से भी जानते हैं और विशेष रूप से। तो सामान्य रूप से तो
जो त्रियंच आदि ये सब जान रहे हैं सब। हाँ, ये सब सामान्य रूप से जानते हैं। ये सब समय दृष्टि बनते हैं, लेकिन अपने ये भी विश्व के जानकार कहे जाते हैं कि नहीं, क्योंकि वे पूरा विश्व 100 पर में बटा हुआ है। ठीक है, उन्होंने 100 को स्वरूप से। हाँ, वे 3 शरीर से अपने को अलग जान लेते हैं जी कि नहीं। जी क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो भी जान लेते हैं 3 शरीर से अपने को अलग, तो वो भी जानकार। हाँ, वो हो गए जानकार। और आपने क्या किया कि आपने भी जाना। हाँ, तो आपने कैसे जाना, सामान्य रूप से क्या विशेष रूप से? हमने विशेष रूप से जाना उनकी तरह, उन्होंने सामान्य रूप से जाना। हाँ, क्या हमने विशेष रूप से जाना कि हमने 3 शरीर से तो जाना ही जाना अपने को अलग, कि नहीं। लेकिन धर्मादि से भी अलग देखा जी, कि नहीं। लेकिन त्रियंच धर्मादि से अलग नहीं देख पाए, कि नहीं देख पाए। हाँ, क्योंकि उन्हें उस तरह की शक्ति नहीं है, कि नहीं। लेकिन उनने भी तो अलग अलग जान लिया कि नहीं, अपने को जान लिया। हाँ, क्योंकि विश्व 100 पर में बटा हुआ है क्या जी। हाँ जी भैया, तो वे भी जानकार कहलाए। हाँ जी, और जानकार हम भी कहलाए। हाँ जी। तो ऐसे प्रकट रूप से भिन्न भिन्न होने से पहले जो जानकार होते हैं वे 2 तरीके से होते हैं, कि नहीं। एक सामान्य रूप से, एक विशेष रूप से। जी, ठीक है ना जी। तो एक तो ये हुआ भेद ज्ञान से, ठीक है ना। हाँ जी। अब दूसरा क्या हुआ कि इसी प्रवृत्ति को आपने बढ़ाया। हाँ क्या जी, इसी प्रवृत्ति को बढ़ाया, बार बार अभ्यास किया। हाँ, बार बार अभ्यास किया। तो आचार्य कह रहे ऐसी अमुक अमुक भेद विज्ञान को भाते भाते ऐसी निर्विकल्प धारा जमी कि केवल आत्मा का अनुभव रहा। जी। और फिर जीव वह श्रेणी चढ़ गया। क्या तो केवल ज्ञान हो गया। जी। क्या हाँ, केवल ज्ञान हो गया, ऐसी भावना को भाते भाते लगातार। हाँ, तो वहां पे क्या हुआ कि घातीय कर्मों का क्षय हुआ, फिर अघातीय कर्मों का क्षय हुआ। ऐसे कर्मों के नाश होने तो जीव द्रव अजीव द्रव से भिन्न प्रकट हुआ। हाँ क्या जी, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य से भिन्न प्रकट हुआ। यह जीव अजीव के भिन्न करने की रीति है। क्या जी 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 जी, इसी रीति से हो सकता है, ऐसा होता है, भेद विज्ञान की रीति से ही हो सकता है। हाँ, तो करे आरती। हाँ जी भैया, ये रीति है, इसी रीति से ये रीति है कि नहीं। जैसे स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण अलग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो उसकी रीति है कोई कि नहीं है। हाँ, उसकी रीति है, उसे अग्नि पे तपाया जाता है। हाँ, तपाया जाता है। तो कितने ताव लगाए जाते हैं? 16 ताव। 16। तो 16वें ताव का जो सोना है वो बिल्कुल शुद्ध है। क्या हाँ जी, हाँ, वो एकदम शुद्ध है। हाँ, अब उसमें कोई अशुद्धता रही नहीं संयोग में, कि नहीं। हाँ जी। तो ऐसे ही यहाँ इस पिंड में ताव लगाए जाते हैं। क्या हाँ, ऐसी ताव ही तो लग रहे हैं बार बार। हाँ, कि नहीं। तब वो स्वपर को जानता है तो विश्व को जानने वाला कहा जाता है, कि नहीं। हाँ। और ऐसे स्वपर को जानने से भेद ज्ञान की धारा जमी, तब केवल स्व का जानना ही रहा, कि नहीं। हाँ। तो श्रेणी चढ़ी गई, तो फिर कर्म घातिया घातिया नष्ट हो गया, अकेला जीव द्रव प्रकट हो गया। तो यह क्या है? ये उसकी शक्ति प्रकट होगी ना भैया। हाँ, यह अजीव से भिन्न जीव को प्रकट करने की रीति है। हाँ, ये रीति है। हाँ, ये वैज्ञानिक तकनीक है। जी भैया। हाँ, इस तकनीक में ये शरीरों से अलग जीव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हाँ जी भैया, इस रीति से ऐसा किया जाता है। ये कहना चाह रहे हैं इस कलश में। क्या जी, हाँ जी भैया, अब रीति बता रहे हैं कि इस रीति से अलग किया जा सकता है। हाँ, वो उन्होंने कहा कि भिन्न होने से पहले कैसे थे, कि नहीं। तो उन्होंने कहा अनंत काल से लेकर जीव और अजीव कर्म की एक पिंड पर्याय, कि नहीं, प्रकट रूप से भिन्न नहीं हुई। भावार्थ इस प्रकार की जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण मिले हुए चले आ रहे हैं और भिन्न भिन्न रूप भी हैं, तथापि अग्नि का संयोग होने बिना प्रकट रूप से भिन्न होते नहीं।
क्या? अग्नि के संयोग बिना वैसे भिन्न है, लेकिन है ना, अग्नि के संयोग बिना भिन्न होते नहीं है। हाँ, प्रकट रूप से भिन्न होते नहीं, नहीं, अग्नि का संयोग पाते ही होते हैं। हाँ, तभी तत्काल भिन्न होते हैं। उसी प्रकार जीव और कर्म का संयोग अनादि से चला रहा है, और जीव कर्म भिन्न भिन्न है, क्योंकि कर्म अचेतन है, जीव चेतन है। तथापि शुद्ध स्वरूप अनुभव बिना, क्या इसको अंडरलाइन करो क्या? हाँ जी भैया, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना, हाँ, प्रकट रूप से भिन्न भिन्न नहीं होते। जिस काल शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है उस काल भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब आपको एक देखना है कि भिन्न भिन्न देखना है? एक तो देख ही रहे हैं भैया, भिन्न भिन्न देखना है। हाँ, तो एक देख रहे हो तो उसका क्या सवाल आ रहा है? हाँ, आकुलता तो, हाँ, ये है कि नहीं? तो अब आप क्या चाह रहे हो? भिन्न भिन्न देखें, निराकुलता और सुख चाह रहे भी होना चाहिए। सुख चाह रहे तो सुख चाह रहे तो भिन्न भिन्न देखो। क्या? तो तत्काल भिन्न होंगे, अभी भी तत्काल ही तो होते हैं, और फिर जिस समय मोह आ जाता है फिर एकत्व बुद्धि हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो भिन्न देखने का काम रखो। हाँ, तो भिन्न हो भी जाएंगे, तो भिन्न हो ही जाएंगे। हाँ। अब बताओ कौन क्या नहीं समझ में आया? ये पूरा निचोड़ है इस श्लोक का। हाँ भैया, वही निचोड़ है जो हम रोज कर रहे हैं। हाँ, वही है जी भाई, जो काम कर रहे हैं उसका आखिर रिजल्ट तो मालूम पड़ा क्या निकलेगा। हाँ, लिख के दे रहे हैं सारा रिजल्ट। ये सब जबरदस्ती चेतेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, बिल्कुल भिन्न भिन्न आचरण करके दिखा दिया। भाई साहब, ये चल रही थी बात, तो उसमें एक बात विचार में आ रही थी बार बार कि जब बात आपने शुरू करी थी आज, तो उसने बताया था कि एक तो कीचड़ है और एक कीचड़ का से रंग होता है। तो भाई साहब, विचार आ रही कि जो भिन्नता आती, कीचड़ तो आती, लेकिन कीचड़ का रंग भी तो कीचड़ ही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब पूरा नहीं करते वेद विज्ञान, दिनचर्या देखने तो हम करते हैं, लेकिन दिनचर्या इस भाव से देखते नहीं, भाव तो अपने पास रखते हैं, तो यहाँ दिक्कत होती है। बस ये तो खराबी है। हाँ, ये खराबी है भाई, कर्म अलग है, जीव अलग है, ये तो समझ लेते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन जीव और कर्म की निकटता से जो विकृति हुई है उसे छोड़ देते हैं। हाँ, वो अपने में मिलाते हैं, अपने तरफ रखते हैं। वो अपनी तरफ रखते हैं। और जो प्रैक्टिकल आचरण जो बताया कि भाई जो मैल कहाँ तक है, जब तक गंदापन है उसका रंग, वो भी तो मैल का ही है, तो वहां से अलग करेगा तब तो पानी पीगा प्रैक्टिकल में, और वैसे नहीं कर रहा, अपना बुद्धि में वहां जाने रहा, वहां तक नहीं बोलता। और भैया, ये सबसे बड़ा घोटाला ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ, यही घोटाला है, यही तो घोटाला हो रहा है। मतलब जीव अलग है, कर्म अलग है, ये तो विचार लेते हैं कि नहीं? लेकिन जीव और कर्म की निकटता से जो विकृति आई है, क्या वो विकृति क्या है? भाव कर्म। हाँ, वो भाव कर्म बनना है, राग देश वो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल भाई साहब। हाँ, उसे समझ लेते कि ये जीव है। बिल्कुल भाई साहब। और जबकि वो जीव नहीं है, वो उसी का रंग है, क्या वो उसी का रंग है बिल्कुल, और रंग तक से भिन्नता करनी थी। हाँ, जैसे जल के साथ कीचड़ मिलता है तो मटमैलापन आता है, तो मटमैलापन कोई जल का स्वभाव नहीं है, वो कीचड़ के साथ का है। कीचड़ के साथ का ही है, बिल्कुल भाई साहब। लाली जी फोन नोट कर लीजिए, सुशील जी। अब आई समझ में? बिल्कुल भाई साहब, बहुत अच्छा खुलासा हुआ इसमें भाई साहब, जो आपने फिर भेजी बताया था इसका कि द्रव्य भाव, एक तो द्रव्य भाव और एक क्या बताया था, तो दो बताए थे ना आपने, एक तो भाव मोह, एक द्रव्य मोह। हाँ, वो द्रव्य मोह से भाव मोह से नहीं कर पाते, तो उसकी पकड़ नहीं भाई, तो बहुत अच्छी है बुद्धि में। हाँ, भाव मोह से पकड़ना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि उदय से ही तो भिन्नता देखी जाएगी उस समय। उदय से ही होगा, जो कुछ होगा उदय से ही होगा, बाकी कर्म तो मिट्टी के डेले के समान है। हाँ, उसमें ऐसी ताकत नहीं है, सही बात है भाई। हाँ, उसमें कोई ताकत नहीं है।
नहीं, सही बात है। उदय में आते हुए कर्म ही बताएंगे भाई साहब भिन्नता का। हाँ, जो तो आगम में लिखा है कि कर्म, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म मिट्टी के ढेले के समान है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। नहीं, रसपात तो उदय में दिखता है, और उस रसपात के उदय में ही तो पता चलता है कि भाई साहब मिट्टी का ढेला पड़ा है, जिसका उदय करके आता है, तो नहीं वो भी है। हाँ, नहीं तो वो ढेला भी कहाँ दिख रहा है भाई साहब, दिखता ही नहीं। दिख रहा है, वो तो उदय में आ रहा तब दिखता है कि हाँ भाई ढेला है तो उसमें उदय आ रहा है, तब ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे, ऐसे ऐसे काम हो हाँ, रहे। और क्या। नहीं तो पकड़ने में भी कहाँ आता है, वो भी पकड़ने में आता है। हाँ आता है क्या, हमारे लिए किसी जीव की 1 घंटे बाद साता आने वाली है, अभी असाता चल रही है कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। तो वो साता का एक अंश मात्र भी अनुभव नहीं कर सकता अभी। नहीं भाई साहब, उदय ही नहीं है, कहाँ से करेगा। हाँ, तो लेकिन उदय आएगी तभी करेगा। तभी करेगा, और तभी उस उदय से भिन्न दिख सकता है भाई साहब। हाँ कि नहीं। अब इसमें से कुछ बात रह गई हो तो पूछो। अच्छा भाई साहब, इसमें भी 2 बात आई थी, आपने सामान्य और विशेष में घटाया, तो सामान्य में आपने तिरंजी जीव को रखा, विशेष में अपने को रखा, मतलब मनुष्य को। ठीक है भाई साहब। मतलब ये है कि सामान्य में मनुष्य भी हो सकते हैं कि नहीं। ठीक भाई साहब। हाँ जी। हाँ, मतलब बहुत से ऐसे मनुष्य हैं उनको विशेष भेद ज्ञान नहीं है, तो वे 3 शरीर से अपने को जान के समदृष्टि हो जाते हैं। ठीक भाई साहब, बिल्कुल। जैसे शिवभूति मनराज है कि नहीं। हाँ जी भाई। लाली जी फोन म्यूट कर लीजिए। जैसे शिवभूति मनराज है कि नहीं। जी भाई साहब। तो वे सामान्य रूप से पहले सम्मिक्ति हुए कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। हाँ, और केवली बन गए। ठीक भाई साहब। क्या, क्योंकि उन्हें अक्षर ज्ञान वगैरह बहुत नहीं था। हाँ, क्या, तो बहुत कम था उन्हें। ठीक है। हाँ, वे तो आगम के 100 सूत्र वगैरह भी नहीं जानते थे। हाँ जी भाई साहब। और तो उनके गुरु ने क्या बताया उन्हें बस बताया तिलमाश भिन्नम, तुष्मास भिन्नम कि नहीं। हाँ जी। हाँ, जैसे दाल छिलके से अलग है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। हाँ, वैसे ही जीव शरीर से अलग है। ठीक भाई साहब। अब वो इसी बात को समझते रहे विचार में लेके, और वो घटना उन्हें दिख गई और उसमें ऐसे विचारों में मग्न हुए, केवल ज्ञान हो गया। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। तो उन्हें कोई शास्त्र पढ़ने की कोई विशेष विद्या नहीं थी कि नहीं। हाँ बिल्कुल भाई साहब। लेकिन फिर भी केवली बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे इसमें ये है ना, पर्सन तो दिन देखने का हुआ। हाँ, उसके बाद अपना काम हो जाएगा, ऐसा तो उन्होंने पहले सामान्य रूप से जाना कि नहीं। बिल्कुल जाना भाई साहब, समझ जाना। हाँ, अपने को जाना और 3 शरीरों को अपने से अलग जाना। हाँ जी, कि नहीं। अब आप क्या कर रहे हो। अब यही काम हम भी कर रहे हैं भाई साहब, जानने ये का काम आप भी कर रहे हो कि नहीं। तो आप किन से अलग जानना है अपने को। अब 3 शरीर से फिर नहीं जान रहे भाई साहब अलग। तो 3 शरीर कौन है। नौकरम, क्रम, भाव कर्म। तो 9 कर्म का लक्षण क्या है। ये भाई साहब 3 शरीर, ये शरीर है ऊपर का भाई साहब, ऊपर का। और द्रव कर्म का, ये सुख दुख रूप भाव जो होते हैं भाई साहब। द्रव कर्म कितनी प्रकृतियां हैं। द्रव्य क्रम की कितनी प्रकृतियां हैं। 8 कर्म है, 148 प्रकृतियां हैं। तो 148 प्रकृतियों में द्रव कर्म कितनी प्रकृतियों से बनेगा। 148 से कि कम से। ज्ञानावली क्रम किसकी वायु उतनी उससे बनेगा वो मतलब ऐसे अगर एक रूप में तो ये 8 कर्मों से बनेगा, 8 कर्मों में आएंगी ना 148 प्रकृतियों से बनेगा भैया। 43 से भैया कारमान वर्गना से बनेगा। नहीं, कारमान से तो बनेगा, लेकिन द्रव कर्म में कितनी प्रकृतियों का उदय शामिल माना जाए, उसका नाम द्रव कर्म। 7.5। हाँ, अब आगे का क्या नाम है, भाव कर्म। दर्शन। हाँ कि नहीं। तो आप तो इतना विशेष तौर पे जान रहे हो कि देखो द्रव कर्म इतने से बनेगा और एक जुड़ेगी तो भाव कर्म बनेगा। हाँ, विशेष रूप से जान रहे हैं। हाँ, विशेष रूप से जान रहे हो। वो नहीं जानते थे ऐसे क्या। नहीं जानते थे शिवभूति मुनिराज जी। हाँ, ठीक भाई, ठीक। अब आई समझ में। आगे भाई। हाँ, वो इतना विशेष नहीं जानते थे, लेकिन वे भावों को पहचानते थे कि ये राग है कि नहीं,
ये भाव कर्म है कि नहीं, और सुख दुख है ये द्रव कर्म है, और ये शरीर है ये नो कर्म है। क्या होता है दोबारा एक बार? मतलब ये है कि जो आप तो नाम भी जानते हो और उनके भाव भी जान रहे हो कि नहीं। हाँ ठीक है। और ये बने कैसे हैं? शरीर बना है ऊपर का तो औदारिक से बना है। तीनों शरीर कैसे बने? उद्गल से। उद्गल कैसे बने? कैसे बने मतलब भाई साहब? उद्गल से कैसे बन गए? तो तीन जो ऊपर का शरीर है भाई साहब ये अपना उस आरवर्ण से बना हुआ है, और जो आरवर्ण कैसे बन गई? आरवर्ण क्या चीज है, कहाँ से बन गई? भाई साहब आप समझाइए दोबारा एक बार। क्या कह रहे सालू जी? पुद्गल मूल में पुद्गल से आहार बना बनी, वर्गों से वर्ग बने, स्कंद से स्कंद बने। दो या दो से अधिक पुद्गल के जुड़ने। ठीक है, अब जी बताओ ये पुद्गल कैसे जुड़े, कितने जोड़े इन्हें? नहीं, अपने आप ही स्वयं इनमें स्पर्शन शक्ति है, उसके दो के अंतर आने से जुड़ जाते हैं स्वयं से। ठीक है, अब ये कहाँ जुड़े? कहाँ जुड़े? आकाश में, आकाश के क्षेत्र में जुड़े। हाँ, जगह किसने दी ना इस काम के लिए? आकाश द्रव्य ने। आकाश। तो भी ये दो पुद्गल जुड़े, वे पहले एक प्रदेश में ही थे कि कहीं दूसरे प्रदेश से चल के भी आए? दूसरे प्रदेश से चल के भी आए। तो चलने वाले में कौन बना? काल द्रव्य, ओ धर्म द्रव्य। और फिर एक जगह स्थित हुए तब कौन बना? अधर्म द्रव्य। अब इसमें जो टाइम लगा वो क्या है? हाँ, वो काल द्रव्य। तो ये आप विश्व को सब विशेष रूप से जान रहे हो क्या? हाँ, सब विश्व को सब विशेष लक्षणों के द्वारा विशेष रूप से जान रहे हैं। वो इतना नहीं जानते थे। जी। अब आई समझ में? आई भैया, अब हम इस पिंड में जो कर्म बन रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि सब समझ रहे हो आप कि नहीं? जी। सबका ज्ञान हो रहा है आपको कि आकाश ने जगह दी कि नहीं, परमाणु चल के आया तो धर्म निमित्त बना कि नहीं, फिर पुद्गल की स्कंद पर्याय बनी कि नहीं, फिर वो एक जगह ठहरी तो ठहरने में धर्म द्रव्य बना। हाँ, ये सब समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो इतना नहीं जानते थे कि ये ऐसे हो रहा है, पूरा विश्व ऐसा है। हाँ, ठीक है। लेकिन वे तीन शरीर अपने अलग जानते थे जी, और सम्य दृष्टि बने और केवली बने। हाँ जी। अब आई समझ में? हाँ भाई समझ। क्या कह रहे शरद जी? हाँ जी भाई साहब आई समझ में बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपने ये सब चीजें पूरा प्रोसेस जाना, कैसे बना, क्या हुआ, और फिर अपने को जान लिया। ठीक भाई साहब बिल्कुल, ये विशेष रूप से हो गया। ये विशेष रूप से हुआ कि नहीं? ठीक है भाई साहब। और जाना स्वत ज्ञान से ही। क्या जाना ज्ञान? हाँ, इसका प्रमाण आपको कहाँ से मिले कि ये लक्षण जीव का है, ये अजीब का है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, कहाँ से मिले? ये भगवान की वाणी में आगम में है। तो भगवान की वाणी उसी का नाम श्रुत ज्ञान है। ठीक है भाई साहब, वही श्रुत है कि नहीं? अब श्रुत में आपने बुद्धि लगाई तो आपने भी जान लिया। हाँ जी भाई साहब। तो ऐसे जानकार होते हैं, वे दो तरीके के होते हैं, एक सामान्य रूप से जानते हैं, एक विशेष रूप से। ठीक भाई साहब। क्या कह रहे सालू जी? एक सामान्य रूप से जानते हैं, एक विशेष रूप से। ऐसे जानकार जैसे कौन आचार हैं, तो ये आत्मा के जानकार हैं कि नहीं? हैं। विश्व के जानकार हैं कि नहीं? हैं। सामान्य से क्या विशेष है? विशेष हैं। हाँ, ये विशेष हैं। हाँ, इतने विशेष हैं कि औरों को भी समझा पा रहे हैं। हाँ, इतने विशेष हैं कि वे औरों को भी समझा पा रहे हैं कि नहीं? जी। औरों को ज्ञान हो जाए इसमें निमित्त बन रहे हैं। हाँ जी। और अपने आप में भी विशेष रूप से जान ही रहे हैं विश्व को। हाँ जी, जान रहे हैं। तो इसका मतलब विश्व को जानने का जीव का स्वभाव है। हाँ जी। क्या जी, विश्व को जानने का जीव का स्वभाव है। हाँ, स्वभाव है कि नहीं? वो स्व पर में दो में बट जाता है। स्व को
तो स्वरूप से ही जानेंगे, और पर को सामान्य और विशेष रूप से भी जान सकते हैं, लेकिन जानते हैं जी। हाँ। स्वभाव है। हाँ, और जानने का स्वभाव है कि नहीं जी। अब वो स्वभाव जब केवल ज्ञान होता है तो ऐसा प्रकट हो जाता है कि विश्व अपने आप फिर देखता है। हाँ, विश्व ना वो तो अपने शुद्ध स्वरूप में लीन है, वो विश्व अपने आप ही चल हाँ, अपने आप देखता है। जी जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, फिर तो ना चाहते हुए भी अपने आप चेतता है। ठीक है, ये अलग होने की रीति है। ये रीति है। ठीक जी जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ।